सचिन, तुम अंगद सिंह की गेंदों से डरते हो। स्वर्गीय रमाकांत आचरेकर पाकिस्तान दौरे से कुछ दिन पहले एक दिव्यांग लड़का जो बाएं पैर से 40% पोलियोग्रस्त था, नेट पर सचिन को बॉल डाल रहा है। वो बॉलिंग करता है, सचिन बोल्ड आउट होते हैं। जब उसका नंबर आता है, दूसरी बॉल डालता है, सचिन बोल्ड आउट होते हैं। तीसरी बार नंबर आता है, बॉल डालता है, सचिन किसी तरह अपना चेहरा छुपा बचाते हैं, बॉल ऊपर उड़ जाती है। रमाकांत आचरेकर आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं, सचिन, तुम अंगद सिंह की गेंदों से डरते हो। मैं जस्ट रमाकांत आचरेकर सर के पीछे खड़ा था। सचिन को जिसने 2-4 बार आउट कर लिया भारतीय क्रिकेट में, मानो उसकी लॉटरी खुल गई। उस दिव्यांग लड़के ने सचिन को अप्रैल 1988 से पाकिस्तान दौरे तक सैकड़ों बार नेट प्रैक्टिस में बोल्ड मारा। सचिन की कैप्टनी कई मैच खेले। अंडर 19 में उसका 1 साल था। मुंबई में 3-4 टीमें बनती थी, आपस में मैच होते थे। उन्हीं में से अंडर 19 का सिलेक्शन होता था। एक टीम में इसका भी सिलेक्शन हुआ। उस टीम के कैप्टन सचिन तेंदुलकर थे। इसका लास्ट ईयर था अंडर 19 का। मैच समाप्ति के पश्चात आचरेकर सर ने अंगद से पूछा, अंगद सिंह कितने विकेट मिले? वो मायूस हो गया, लगभग रोते हुए बोला, सर, मुझे तो बॉलिंग ही नहीं दी गई। सचिन खुद 20-20 ओवर बॉलिंग डालते रहे, अपने चहेतों से बॉलिंग करवाते रहे, लेकिन उस दिव्यांग बच्चे को नज़रअंदाज किया। आचरेकर बोले, सचिन, तुम्हारा तो सिलेक्शन श्योर था, अंगद सिंह को बॉलिंग देना था। सचिन कुछ बोले नहीं। अब मैं अपने मूल मुद्दे पर आता हूँ। मैं प्रतापगढ़, बसीरपुर, सई नदी के किनारे खड़ा हूँ। मेरा नाम महेश सिंह है। मैंने MA B.Ed किया है। मैं पिछले 35 वर्षों से खेलों में शोध प्रयोग करता चला आ रहा हूँ। मेरी टेक्निक आधुनिक खेल टेक्निक से भिन्न है। मैं नेचर के करीब हूँ। मेरा भाई मुझसे 13 साल छोटा था, 13 वर्ष छोटा था। एक दिन गांव में मैच खेल रहा था। किसी ने उसको लंगड़ा बोल दिया। ये बात मेरे कानों में पड़ गई। मैं रात भर सोचता रहा। अगली सुबह हुई, मैं यहीं सई नदी के किनारे एक डंडी ज़मीन में लगाकर उसको बॉल डालने के लिए बोला। ये क्रम शुरू हो गया। मुझे फास्ट बॉलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं। वो बॉलिंग करता था, रनिंग करता था, पसीना थक जाया करता था। मैं इसी सई नदी को देखता था, इसकी भंवर को देखता था, बाउंडर को देखता था, और नेचर से सोचते सोचते उसी के इर्द गिर्द उसको प्रोत्साहित किया करता था। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता।
उसने इंटर की परीक्षाएं पास कर ली। इंटर की परीक्षा पास करने के पश्चात मैं उसको लेकर सीधा मुंबई पहुंचा। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान, मैं भी किसान। मेरे कुछ चाचा लोग मुंबई में रहा करते थे। आचरेकर सर ने अंगद सिंह की गेंदबाजी देखा, बहुत प्रभावित हुए। उसको कीर्ति कॉलेज की टीम में जगह दी। उस टीम में वर्तमान अंडर 19 के कोच पारस महामरे, समीर दीघे, तमाम ऐसे प्लेयर थे। उस कॉलेज की टीम लगभग अंगद सिंह को छोड़कर सारे के सारे रणजी ट्रॉफी खेले। जब साथियों ने बताया अंगद सिंह कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर लो, तुम्हें मुंबई की टीम में जगह नहीं मिलेगी, वो बहुत मायूस हो गया। कांगा लीग में वो शुरू से बी डिवीजन में खेला। 3 या 4 साल हाईएस्ट विकेट टेकर रहा। ये संयोग की बात कि उसकी टीम ए डिवीजन में नहीं पहुंची। जब अजीत आगरकर, पारस महामरे रणजी खेले, टेस्ट खेलने लगे, तो बहुत मायूस हो गया, क्योंकि सबको पता था स्पीड में, लाइन लेंथ में, विकेट निकालने में वो इन लोगों से 20 था। वो आप स्पिन स्लोअर डालता था ना, तो किसी के पास इसका जवाब नहीं रहता था। सचिन बराबर उस पर फंस जाया करते थे। मैं केवल सचिन की बात कर रहा हूँ, औरों की बात छोड़ दीजिए। जब सचिन की ये दशा थी तो गांव के खिलाड़ी, मतलब जो भी खेला उस बच्चे को डर कर खेला। 40% विकलांग, घोड़े जैसा रनिंग करता था। उसने कितना पसीना बहाया था, कितना पसीना बहाया था। मैं सोचता हूँ बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। एक गांव के प्लेयर के साथ, वो भी दिव्यांग, इतना अच्छा प्रदर्शन, ऐसा सलूक किया गया कि मैं आज तक उससे मुक्त नहीं हो पाया। फास्ट बॉलिंग में चिंतन मनन प्रयोग करते मुझे 35 वर्ष बीत चुके हैं। आजीवन में कोई 1 रुपया भी नहीं कमाया, कोई नौकरी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई लोन नहीं, केवल सर ऐसा नेचुरल जीवन। मेरा दावा है, जो भी भारतीय फास्ट बॉलिंग की कोचिंग में मुझे पराजित कर दे, वो मुझे आजीवन नौकर प्राप्त कर सकता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। यदि कोई संस्था मेरी परीक्षा लेती है तो मैं उस पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह से जी जान लगा दूंगा। मेरे पास जो टेक्निक है वो किसी के पास नहीं है। मेरी टेक्निक नेचर के समीप है। जय हिंद।